झेलम गांव पर आया शीतकाल। रात का समय था और घोर अंधकार में आकाश में बिजली की कड़क के साथ बारिश शुरू हो गई थी। आसमान में काले घने बादल फैल गए थे। अचानक तेज बारिश ने सब कुछ भिगो दिया और हवा में एक अजीब सी बर्फीली ठंडक। ताऊजी झोंपड़ी के दरवाजे पर खड़े थे। बेटा, जल्दी से लकड़ी दे दो। इस ठंड में बिल्कुल नहीं रहा जा रहा है। बहुत ठंड लग रही है। अब तो बस लकड़ी से आग जलाकर थोड़ी गर्मी मिल जाए तभी कुछ सुकून मिलेगा। कृपया जल्दी से दे दो। ठीक है ताऊजी, ये लो आपकी लकड़ियाँ। कैलाश ने तुरंत लकड़ियों का एक गट्ठा उनके हाथों में थमा दिया। लेकिन बेटा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे बाद में ले जाना, बस 1-2 दिन में। ठीक है ताऊजी, जब आपके पास पैसा आ जाए तब आप दे देना। आप चिंता ना करें, आपकी जान इस ठंड से ज्यादा कीमती है। तू सदा खुश रहे बेटा। भगवान हमेशा तेरा भला करे। ये ठंड किसी श्राप से कम नहीं है। धन्यवाद ताऊजी, बस आपका यही आशीर्वाद मेरा हमेशा साथ रहे। अच्छा ताऊजी, अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी जगह लकड़ियाँ देनी हैं। कैलाश इतना कहकर वहां से चल दिया, क्योंकि उसका ईमान ही उसकी सबसे बड़ी दौलत था। सारी लकड़ियां बेचने के बाद कैलाश अपने झीलम गांव की ओर जाने लगता है। अब गांव से बाहर निकलकर जंगल की पगडंडी शुरू हो चुकी थी। तभी रास्ते में बहुत भयंकर हवाएं चलने लगती हैं। हवा में बर्फीले कण महसूस होते हैं, जैसे कोई अदृश्य तलवार उसे काट रही हो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हवा तो बहुत तेज हो गई है और मुझे जल्दी घर पहुंचना है। अगर मुझे ठंड लग गई तो बीमार पड़ जाऊंगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस मौसम में घर तक पहुंचने में भी डर लग रहा है। हे भगवान, ये अब तक कहाँ रह गए हैं? इतनी तेज हवाएं चल रही हैं और ठंड भी बढ़ गई है, जैसे सर्दी ने पूरी तरह से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया हो। आंधी और सर्दी दोनों मिलकर जैसे एक अजीब सा बर्फीला राक्षस बना रहे हैं। हवा का शोर और सर्दी का एहसास दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहे हैं, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ उनको घर जल्दी आ जाने के लिए, क्योंकि ठंड का समय है, लेकिन वो मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। अगर वो बीमार पड़ गए तो मैं क्या करूँगी?